नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की बात कही थी, लेकिन 6 महीने में सारे वादों की हवा निकल गई क्योंकि डॉलर 10% तक टूट चुका है। 1973 के बाद सबसे बड़ी यह गिरावट है। सिर्फ डॉलर ही नहीं, जो ग्रोथ रेट अमेरिका का बाइडेन के टाइम पर 2.5% था, वो ग्रोथ रेट घटकर फिलहाल 2.0% पर पहुंच चुका है और आने वाली तिमाही में और ज्यादा खराब हो सकता है। मतलब 1.6% की ग्रोथ रेट अमेरिका की रह सकती है। कारण इसके पीछे क्या है, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन सब जो है सारे बम फुस निकल गए। तो 1973 के बाद डॉलर अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। जी, डॉलर की जब तुलना होती है तो 6 अदर करेंसीज का एक बुके है, उसके अनुसार तुलना होती है, जिसमें पाउंड भी है, यूरो भी है, एन भी है, रूबल है। इन सब के मुकाबले डॉलर का परफॉर्मेंस कैसा है, ये 6 करेंसी। अब ये जो नई रिपोर्ट आई है कि 2025 का जो फाइनेंशियल का जो फर्स्ट हाफ है, उसमें डॉलर सबसे खराब स्थिति में है। अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब स्थिति है 1973 के बाद। ठीक है। 10.8% फॉल हुआ है डॉलर का इस 6 महीने में, और इसे लेकर अमेरिका में जेन्युइन कंसर्न है कि अगर इसी तरह डॉलर का अवमूल्यन होता रहा और उस कमजोर स्थिति रही उस करेंसी की, तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इसका असर होगा। और एक और ग्लोबल मेल्टडाउन, या जिसको बोलते हैं ना कि कॉस्ट कटिंग, इस तरह की नौबत आ सकती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। वो तो डोजे डिपार्टमेंट बनाकर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करवाई थी इससे पहले। नहीं, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाएंगी। पहले बताइएगा कि अमेरिका में क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद दुनिया का बताइएगा। सबसे पहले यह बताता हूं कि यह हो क्यों रहा है, कि मतलब डॉलर कमजोर क्यों हो रहा है। वो इस वजह से कमजोर हो रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो फ्लिप फ्लॉप है। कभी स्टॉप टैरिफ वॉर, स्टार्ट टैरिफ वॉर, कभी बंद कर देते हैं, कभी शुरू करते हैं। कभी अनाउंस कर देते हैं कि हम गवर्नमेंट में कॉस्ट कटिंग करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना के, फिर अचानक बिग ब्यूटीफुल बिल लाते हैं, और जिसमें एक अनुमान है कि बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से 3.2 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अमेरिकियों पर। वो तो कह रहे हैं 175 बिलियन डॉलर बचा कर दिए हैं। नहीं, तो ये ट्रंप कर रहे हैं ना, लेकिन वहां के इकोनॉमिस्ट का क्या अनुमान है, ये देखिए ना। ट्रंप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहला कारण यह था कि पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप, कि आप चाहते क्या हैं, जिसके खिलाफ एक दिन घोषणा करते हैं कि 500% टैरिफ लगा देंगे, अगले दिन कहते हैं कि हम बहुत अच्छा नेगोशिएशन करने वाले हैं और बहुत अच्छा ही आ रहा है। इस कारण से। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का मार्केट और यूरोप का मार्केट इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे पे बिल्कुल आश्रित। यूरोप के खिलाफ और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जिस तरह ट्रंप ने एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अभी G6 की बैठक हुई थी, वहां भी ये सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है ना ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे। इस वजह से तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण यह है कि वॉर, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हमास इजराइल वॉर, इजराइल ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, और इसमें बहुत पैसे पंप किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। पैसे खर्च हो रहे हैं। 350 बिलियन डॉलर तो कहना खुद ट्रंप का ही है, यूक्रेन को दिए हैं। सोचिए, सिर्फ एक युद्ध में 350 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, और वो डायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट नहीं। तो इस वजह से यह कहा जा रहा है कि चारों तरफ से बोझ बढ़ रहा है। और दूसरा, इनकी बयानबाजियों का असर यह हो रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि अमेरिका में एक सेफ इकोनॉमी मानकर चल रहे थे, और जो कह रहे थे कि ये ग्रीन जोन में है, वो वहां से पैसे निकाल रहे हैं और वो ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी में लगा रहे हैं। जिन देशों की इकोनॉमी ज्यादा स्थिर है, वहां पे वो पैसे लगा रहे हैं, तो पैसे पंप किए जा रहे हैं अमेरिका से। इस वजह से भी डॉलर कमजोर हुआ है। चौथी वजह मार पड़ रही है। बिल्कुल, और चौथी वजह ये जो डॉलर के विकल्प के रूप में
जो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे भारत जैसा देश है, बहुत सारे देशों के साथ वो रुपयों में व्यापार करता है या उनकी करेंसी में व्यापार करता है। ब्रिक्स जैसे देश आ गए जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक अलग ब्रिक्स करेंसी निकालेंगे। इन सब का असर पड़ रहा है, इन सब का असर अमेरिका पे पड़ रहा है। टैरिफ वार जब आप छेड़ते हैं ना किसी देश के खिलाफ, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, भारत से मान लिया कि जेम्स ज्वेलरी जा रही है अमेरिका में, वहां टैरिफ कम लग रहा है, अमेरिकी लोगों को सस्ता मिल रहा है वो चीज। अब मान लिया कि टैरिफ लगा दिया 500%, तो जेम्स ज्वेलरी जाएगी, हो सकता है कि थोड़ी कम जाए टैरिफ की वजह से, लेकिन अमेरिकियों को तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, वो तो उन्हें महंगा मिलेगा। वो $100 की चीज $600 में मिलेगी, तो अमेरिकियों को तो अपने जेब से ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे ना उसी चीज के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में बढ़ रहा है। कोई भी स्टेबल इकोनॉमी महंगाई पसंद नहीं करता, और ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, ये देखिए, और इस वजह से डॉलर कमजोर हो रहा है। अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा कि असर क्या होगा। पहला असर तो यही होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी अमेरिका में, क्योंकि डॉलर का वैल्यू अगर ज्यादा है, तो मान लिया कि हम 1200 रुपये अमेरिकी को दिए किसी को, और वो पता चलेगा उसके बदले उसने मान लिया कि $100 ही उसे खर्च करने पड़े, लेकिन डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसी चीज के लिए उसको $800 खर्च करना पड़ेगा या 500 करना पड़े। ये है, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ने वाली है, पहली बात। दूसरा, डॉलर की साख। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश अब ये इस बात पे डिस्कशन करने लगे हैं, क्या डॉलर में ही हमेशा व्यापार हो सकता है, क्या कोई विकल्प हो सकता है क्या। ग्लोबल साउथ के अधिकतर देश, क्योंकि डॉलर अगर वोलाटाइल रहेगा, अप्स एंड डाउन ज्यादा उसमें रहेंगे, तो फिर उसमें व्यापार के अपने जोखिम होते हैं। तो इस बारे में दुनिया भर के व्यापारी और दुनिया भर के देश इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि वैकल्पिक रूप से हम क्या कर सकते हैं। क्या हम गोल्ड स्टॉक देख के उसमें व्यापार कर सकते हैं, क्या प्राइस जो करेंसी का प्राइस है उसके अनुसार तय हो सकता है, डॉलर के मुकाबले ना होके। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, अमेरिका में आर्थिक मंदी की आहट है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि आ ही गई है, शुरू हो गई है। वहां मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, बैंक जो ईएम देते हैं कर्ज लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं लोग, तो बड़ी संख्या में डिफॉल्टर्स हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, अमेरिका के लिए तो अच्छी बात है ही नहीं। जो देश अमेरिका के डॉलर के मुकाबले येन मजबूत हो रहा है। एग्जैक्टली देखिए, कोई ना, अगर वो कमजोर होगा, नहीं चाहेंगे ऐसा, और ट्रंप बहुत कुछ नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप को अपनी पॉलिसी में, एक सेकंड, ए रूबी टाइम नोट कर लें, क्या है यहां पर, उठा के ले जाओ ना, यहां बीच में इतने जोर जोर चिल्ला रहा है, उठा के ले जाओ गोद में और उस बेड पे रखो। हो गया, ठीक है, मैं शुरू करता हूं। हाँ करिए। देखिए, ट्रंप चाहे या ना चाहे, ट्रंप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप कोई भी पॉलिसी अपनाओ पर स्टिक रहो। ऐसा एक दिन बोलेंगे कि चाइना पे 50% टैरिफ लगाएंगे, अगले दिन बोलेंगे कि चाइना के साथ ट्रेड डील हो रही है। एक दिन बोलेंगे कि भारत के खिलाफ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगले दिन कहेंगे कि भारत के साथ हम सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। एक दिन कहेंगे कि हम कनाडा के साथ बिल्कुल व्यापार करेंगे नहीं, बंद कर दिया है बातचीत नेगोशिएशन, फिर आप कह रहे हैं कि वो तो हमारा पार्टनर है। ऐसा नहीं होता। आपने अमेरिका के सारे दुश्मनों को अपना दोस्त बताया है। आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग से मिलकर आ गए थे पिछली बार, पुतिन को अपना दोस्त बता दिया था आपने। अब कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत बढ़िया व्यापारिक देश है। तो आपके पार्टनर्स है ना, वो सशंकित होते हैं कि ये आदमी तो क्षणभंगुर है, उलटता पुलटता रहता है। इस वजह से एक क्रेडिबिलिटी की कमी है, विश्वास उसकी कमी है। देखिए ना, एक दिन पहले क्वाड की बैठक हो रही है और उसमें सारी चीज डिस्कशन हो रही है। अगला दिन डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के एक हैं लिंडसे ग्राहम, वो सीनेटर, वो कह रहे हैं कि जो रशिया के साथ व्यापार करेगा उन देशों पर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। मतलब क्वाड की बैठक एक, ये कैसे हो सकता है भाई? स्पेशली नाम लेते हैं चाइना और भारत का। अब बताइए, तो क्या वो जो इन्वेस्टर हैं
क्या वो जो एप्पल कंपनी का जो मालिक है वो नहीं समझ रहा है कि ये आदमी कर क्या रहा है? इससे बढ़िया चाइना इंडिया में ही हम टिके रहते हैं, वहां जाएंगे तो आज ये बात बोल रहा है, कल पता नहीं क्या कर देगा। आज कह रहा है इन्वेस्ट इन अमेरिका, हमने इन्वेस्टमेंट लगाया मान लिया 500 करोड़ को, और कल इसने कहा कि अब अमेरिका में तुम लगा रहे हो, एप्पल बना रहे हो, तो फलाने फलाने देश को नहीं बेचोगे। नहीं सर, अब मैं वो क्या करेगा? देख रहा था ये एयरबस बनाने वाली कंपनी, ये लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाती है, या राफेल बनाने वाली जो कंपनी है, वो सब प्रोडक्शन कर रही है हिंदुस्तान में, शुरू कर चुके हैं अपने यूनिट्स को। और एक और बात, अमेरिका की सबसे बड़ी कमाई थी डिफेंस एक्सपोर्ट से। हाँ, वो घट रही है हाल के दिनों में। नहीं, उनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। चाहे एफ सीरीज के विमानों को लेकर F-35, हाँ, वो 18 दिन से वगैरह है सर तिरुवनंतपुरम में। तो दुनिया देख रही है ना। तो अब क्या कर रही है ना दुनिया, पहले जैसे कि अमेरिका से आंख मूंद के जो खरीद रही है, अब नेगोशिएट करती है, विकल्प तलाशना शुरू कर रही है कि हम क्या फ्रांस से खरीद सकते हैं, क्या क्या ब्रिटेन से खरीद सकते हैं, क्या चाइना से खरीद सकते हैं, रशिया से खरीद सकते हैं, इंडिया से खरीद सकते हैं, इस तरह के देशों का। उसकी वजह से उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट में ड्रास्टिक डाउनफॉल आया है। ठीक है सर। तो कमाई कम हो रही है ना, कमाई कम हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है, नौकरियां है नहीं। आपका ग्रोथ रेट, पिछले अमेरिका के जीडीपी ग्रोथ रेट पता है कितना है? 4% के आसपास झूल रहा है वो। हाँ, अब बताइए, भारत जैसे देश 6% पे विकास कर रहा है, ग्रोथ रेट 2.0% पर आ गया है, जो बाइडेन के टाइम पर 2.5 हुआ करता था। अब बताइए 0.5% घट गया है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगा, बिल्कुल आखिरी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये पूरी दुनिया में जो खलबली इस वक्त मची हुई है, इसका कारण इकलौता इंसान डोनाल्ड ट्रंप है। इस बात को कहने में कोई गलत तो नहीं हूं मैं? ठीक है, देखिए कई जगहों पे तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उथल पुथल चर्चा का निष्कर्ष क्या देखते हैं आप? निष्कर्ष यह है कि मैं इतिहास से एक शब्द उधार लेता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक, पगला सुल्तान बोलते थे उसको। तो अमेरिका का मोहम्मद बिन तुगलक कभी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, कभी दौलताबाद से दिल्ली ले जाता है, इन पॉलिसी फ्रंट पे। ये सर, ऐसे में जिस तरीके से ये अनस्टेबिलिटी चल रही है, भारत के लिए कोई मौका है यहां? बिल्कुल। भारत और चीन, ये जो गैप है ना अमेरिका के साथ इकोनॉमी में, उसको पाट रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे मान लिया कि अमेरिका अगर पावरफुल में 100 था और चाइना अगर 70 था और भारत 30 था, तो अब पता चला चाइना 70 to 80 मार्क्स पहुंच गया है और अमेरिका 90 पे पहुंच गया है और भारत 30 से 50 पहुंच गया है। इस तरह का वो गैप फिल कर रहा है और हर क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं एक चीज बार बार बोलता हूं और कई डिस्कशन में मैंने बोला है कि अमेरिका इज डिकेइंग सुपर पावर। वो अंदर ही अंदर सड़ रहा एक सुपर पावर है जो कि भौकाल के सहारे जिंदा है। जिस दिन उसका भौकाल खत्म हुआ ना, अचानक एक्सपोज हो जाएगा। सर, भौकाल तो खत्म हो जाएगा जिस दिन डॉलर के बराबर की करेंसी कोई आ गई। अमेरिका को कौन पूछेगा? डॉलर का विकल्प अगर आ गया तो कौन पूछ रहा है अमेरिका को, बताइए। अगर विश्व का व्यापार अमेरिकी डॉलर छोड़ के अगर दूसरे, अगर मैं सारे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर दुनिया के 10, 20, 50 देशों ने भी डॉलर का विकल्प के रूप में दूसरे करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, तो फिर देखिए वहां से ये जानते हैं कि नहीं, डाउनफॉल बहुत तेज होता है। आपको पहाड़ी पर चढ़ने में जितना वक्त लग जाए, जब लुढ़कते हैं ना, गिरते हैं ना, तो बड़ी तेजी से नीचे आते हैं। बहुत तेजी से गिरते हैं, बिल्कुल यही तो। अमेरिका का जो डाउनफॉल होगा वो तेज होगा, बिल्कुल। और एक बात मैं और आपको बताता हूं, हर 100 साल में दुनिया की जो सिस्टम है ना पूरा चेंज हो जाता है। किसी वक्त में ब्रिटेन सुपर पावर था 100 साल पहले, आज ब्रिटेन बिल्कुल डाउन है। फिर 2 पावर सेंटर्स आए, यूएसएसआर और अमेरिका। फिर एक आया मोनोपोली अमेरिका का, अब फिर से वो वक्त आ गया है कि अमेरिका डाउन होकर कोई और आएगा। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो शायद बेहतर रहेगा सिंगल पोलर से, क्योंकि लोगों के पास विकल्प होंगे। हालांकि यह भी बात सही है कि जिसने भी डॉलर का विकल्प तलाशने की कोशिश की है, अमेरिका ने या तो उसे मरवा दिया है या उस देश में तख्ता पलट करवा दिया है। किन किन देशों ने अमेरिका के खिलाफ डॉलर के मुकाबले करेंसी लाने की कोशिश की है, उस पर भी एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही। और फिलहाल ब्रिक्स देश जिस तरीके से
अलग करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर ये इसमें मैं कामयाब आपको- हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं वो दुनिया का 44% जनसंख्या रखती हैं और 37% इकोनॉमी रखती हैं। अगर सिर्फ ये लोग आपस में व्यापार करने लगे तो अमेरिका का दबदबा कहीं नहीं रहेगा और कोई अमेरिका को नहीं पूछेगा। जी पंकज सर, कुछ कह रहे थे? आपने देशों की बात की ना, क्यूबा, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी, इन लोगों ने अपने नहीं, इस करेंसी पर एक चर्चा चलें, आप करेंगे, देखिए उनका विस्तार क्या। से चर्चा करेंगे, कब, कहां, कैसे, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया अमेरिका के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या राय रखते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।